था। पढ़ाई में नंबर 1 और स्वभाव से थोड़ा शांत, लेकिन इसी कॉलेज में पढ़ने वाली ऋतु पर उसका दिल आ गया था। परंतु समस्या ये थी कि ऋतु का रिश्ता पहले से ही एक लड़के से तय था और उस लड़के का छोटा भाई प्रिंस भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। वो अपनी होने वाली भाभी पर नजर रखता था ताकि कोई लड़का उसके पास ना आए। लेकिन एक दिन कॉलेज में डांस प्रैक्टिस चल रही थी। राम के छोटे भाई अरुण और वरुण भी ऋतु के साथ नाच रहे थे। प्रिंस ने जब यह देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया और सबके सामने अरुण को थप्पड़ मार दिया और कहा कि ऋतु से दूर रहो। जब राम ने ये देखा तो उसने तुरंत प्रिंस का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन तभी राम को कुछ नजर आया जिसमें कोई आदमी एक छोटे बच्चे को स्विमिंग पूल में डुबो रहा था। जिसके बाद राम को पता नहीं क्या हो गया, उसने तुरंत लड़ाई रोक दी और अपने भाइयों को लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद वे तीनों भाई फिल्म देखने गए। सब लोग थिएटर के अंदर फिल्म देखने चले गए, लेकिन राम बाहर ही कुर्सी पर बैठ गया और फिल्म की सिर्फ ऑडियो सुनने लगा। असल में पिछले 10 सालों से राम यही कर रहा है, वो सिर्फ ऑडियो सुनकर बता देता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। इंदु राम को एक लग्जरी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रही थी। रास्ते भर राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहां ले जा रही है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी राम के होश उड़ गए। वो उसे शमशान घाट लेकर आई थी जहां एक लाश जल रही थी। राम ने घबराते हुए पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। इंदु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं डायरेक्टर बनूं, लेकिन कोई मेरे टैलेंट को सीरियसली नहीं लेता। इतना कहकर इंदु राम को लेकर एक कब्र के ऊपर बैठ गई और कहानी शुरू की। अकाल राज्य में मोटेश्वरी नाम की एक राजकुमारी थी। उसने राजा हरिहरा अमरेंद्र महेंद्र के सिर पर रखे सेब पर निशाना लगाया, लेकिन तीर सेब पर नहीं बल्कि पास बैठी दासी की सेब की टोकरी में लगा। फिर आई राजकुमारी नयनीश्वरी, जिसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी थीं। उसका निशाना भी चूक गया और मंत्री की टोपी पर जा लगा। उसके बाद आई कामिका देवी, उसका तीर सीधा राजा की टांगों के बीच में लगा और राजा बाल बाल बच गया। और आखिर में आई राजकुमारी चंद्रमुखी, जो बेहद खूबसूरत थी। उसने एक साथ 3 तीर लिए और राजा पर चला दिए, जो सीधे राजा को लग गए। कहानी सुनकर राम का चेहरा देखने लायक था और इंदु पूछती है कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी। राम ने तुरंत कहा कि बहुत ही वाहियात स्टोरी थी। इंदु हंसते हुए बोली, तो ठीक है, अगली बार तुम्हें एक और स्टोरी सुनाऊंगी। ये सुनकर तो राम ने अपने हाथ ही जोड़ लिए। सेल्वी जब राम को अपनी लग्जरी गाड़ी में घर छोड़ने जा रही थी, तभी 2 लड़के तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर गए। ये देखकर सेल्वी ने भी कार की स्पीड बढ़ा दी और उन्हें पीछे छोड़ दिया, लेकिन आगे रेड सिग्नल आ गया। दोनों बाइक वाले भी वहीं गाड़ी के पास आकर रुक गए। सेल्वी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि इतनी तेज बाइक क्यों चला रहे हो, ये मेरे पति हैं, इन्हें भी तेज रफ्तार का बहुत शौक था और देखो आज ये अपाहिज हो गए। अगर कल को तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। उसकी बातें सुनकर दोनों लड़के सोच में पड़ गए और तय किया कि अब से बाइक धीरे चलाएंगे। और आखिरकार सेल्वी राम को उसके घर तक छोड़ देती है और कहती है कि कल फिर मिलेंगे। ये सुनकर तो राम के होश ही उड़ गए कि ये लड़की कल फिर आकर पता नहीं क्या बवाल खड़ा करेगी। अगले दिन सेल्वी राम और कुछ दोस्तों को लेकर एक झील पर पहुंची। वहीं किसी बात पर राम और सेल्वी में बहस हो गई। इसी दौरान सेल्वी का पैर फिसल गया और वो झील में गिर पड़ी। ये देखकर राम को अपने बचपन की वो घटना याद आई जब कोई उसे पानी में डुबो रहा था। पानी का डर होते हुए भी राम ने हिम्मत दिखाई और झील में कूदकर सेल्वी को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। सेल्वी राम को जबरदस्ती अपने साथ कहीं लेकर चल पड़ी और उसे एक मॉल में ले आई। वो राम को कुछ नए कपड़े दिलाना चाहती थी क्योंकि उस दिन सेल्वी का जन्मदिन था, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदती है। शॉपिंग होने के बाद जब दोनों घर लौट रहे थे तब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जब वे सड़क क्रॉस कर रहे थे तभी राम अचानक बीच सड़क में रुक गया। उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो वही आदमी था जिसने राम को बचपन में पानी में डुबोने की कोशिश की थी और वो उसका अपना ही पिता था। ये सोचते सोचते राम का सिर चकराने लगा। फिर जब सेल्वी की नजर राम पर पड़ी तभी उसने देखा कि एक गाड़ी तेजी से राम की तरफ आ रही है। उसे बचाने के लिए सेल्वी तुरंत भागी, लेकिन उसी वक्त एक दूसरी गाड़ी ने सेल्वी को ठोक दिया, जिसके बाद राम तुरंत सेल्वी को हॉस्पिटल लेकर गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि सेल्वी अब खतरे से बाहर है और जल्द होश में आ जाएगी। और आखिरकार कुछ घंटों बाद सेल्वी को होश आ गया। I need peace.